अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहा है और लड़कियाँ इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। तो ये डिज़ाइन में दोबारा तिबारा लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन इसकी मैंने चेंजिंग्स की थी कि किस तरह से आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से आप इस गले को बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी जो है गले की कटिंग करनी है। तो इस तरह से करके ये मैंने लंबाई चौड़ाई वही ली है जो हम लेते हैं, यानी कि 6 बाई 6, यानी कि 6 चौड़ाई 6 लंबाई हमने इसकी ले ली थी। और अगर आप बड़ा गला पहनना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से गले की लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक लंबी सी पट्टी फ्यूजिंग की इस तरह से कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद ये देखिए वगैरह मैंने लगा ली। फ्यूजिंग की पट्टियाँ पड़ी भी और फिर इस तरह से करके ये मैंने इसके ऊपर एक सेंटर की लाइन बना दी थी पेन से। और फिर इसके बाद ये काम तो हमारा हो गया था। इस तरह से ताबीज़ पट्टी की तरह राउंड गला मैंने कटिंग करके उसको रेडी करके एक साइड पे कर दिया। अब इसके बाद मैं शर्ट का फ्रंट पीस लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से क्रीज बना ली थी। फिर मैंने इसकी 15 इंच की लंबाई ली, यानी कि ऊपर देख लें आप गौर से कि शोल्डर के पास से मैंने 15 इंच की लंबाई पे निशान लगा लिया था। फिर इसके बाद जो है 3 इंच गले को छोड़ के 2 इंच और ले लिया था, यानी कि 5 इंच। 5 इंच के बाद चौड़ाई पे निशान लगाया और जहाँ मैंने 15 इंच पे निशान लगाया था वो ऊपर से और नीचे से इसको बिल्कुल मैंने बराबर निशान लगा के प्रेस कर दी थी। ये देखें इस तरह से करके मैंने निशान लगा लिया था। तो इस तरह से निशान लगाने से आपका निशान बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। उसके बाद आपने फ्यूजिंग करनी है इस तरह से, क्योंकि वी शेप में था तो आसानी से इसके ऊपर फ्यूजिंग हमारी लग जाती है। तो मैंने ये वी शेप में इस डिज़ाइन को बना रही थी, तो ये मुझे जो है निशान जो मैंने प्रेस से लगाए थे वो मुझे नज़र आ रहे थे। तो इस तरह से करके ये मैंने वी शेप में इस तरह से फ्यूजिंग को लगा लिया था, ये देखें, और अच्छे से इसके ऊपर प्रेस करके जमा लिया था। फिर इसके बाद जो है हमने क्या करना था, इसकी थोड़ा-सा ज़्यादा करके कपड़ा छोड़ा मैंने, यानी कि बिल्कुल ही किनारे से नहीं कट किया था इसको, और थोड़ा-सा गैप करके इसको कट किया और उसके बाद हमने ग्लू की मदद से इसकी साइडें जो हैं वो चिपका दी थी। तो इस तरह से करके मैंने इसकी साइडों पे ग्लू लगाया और इसकी जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी जो छोड़ी हुई थी इसको हमने इस तरह से करके ऊपर कर दिया था। तो आपने बहुत ध्यान से इस गले को देखना है, फिर आप कहते हैं कि समझ नहीं आया कि किस तरह से आपने इस गले को बनाया था और इसकी लंबाई और चौड़ाई किस तरह से ली थी। मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि जो भी लॉन्ग शेप में गले होते हैं, यानी कि जो लंबाई में गले की डिज़ाइनिंग जिस तरह की भी होती है, यानी कि तावीज़ पट्टी या फिर पाइपिंग वाला, ये किसी भी तरह की जो लेंथ होती है तो वो हम 14 से 15 इंच की लेंथ पे रखते हैं। आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं लंबे शेप में तो आपने गले को काटने के बाद इसका जो बकिया हिस्सा है वो इस तरह से रखना है कि आपने अगर 7 इंच का गला रखा है तो 7 इंच का फिर नीचे आपने कोई भी गले की लंबाई वाली डिज़ाइनिंग जो होती है वो करनी होती है। फिर इसके बाद क्या करना था, फिर मैंने ये जो शर्ट को जो है उल्टा करके रख दिया और किनारी किनारी से हमने ग्लू लगाई इसके ऊपर। ये ग्लू दूसरी है और वो स्टिक वाली थी और ये वाली जो है ये कॉन वाली है। अच्छा, मैं दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, इससे लेस बहुत अच्छी चिपक जाती है और ग्लू से फ्यूजिंग के ऊपर बहुत अच्छा चिपक जाता है। तो इसलिए वहाँ पे फ्यूजिंग की जहाँ पे चिपक होती है वहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करती हूँ और जहाँ लेस या कोई और दूसरा काम करना होता है वहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करना था, हमने इस तरह से करके ये वी शेप में मैंने इसको लगा दिया, लेस लगा दिया। अभी हम स्टिचिंग की तरफ नहीं जा रहे, अभी हमने सिर्फ चिपकाने का काम करना है और सिलाई का काम अभी नहीं है। और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छे से फिक्स करना है, करने के बाद आपने इसको साइड में करना है। अच्छा, ये जो है फैब्रिक हमारा ये कपड़े का बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको हमने इस तरह से इसकी लंबाई के हिसाब से इसकी लेंथ नापनी है। या देखें ऊपर से इसकी लेंथ नाप के थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के इसको लेना है इस कपड़े को। तो इस कपड़े को मैंने पूरा ले लिया था क्योंकि इसके अंदर गले का शेप पूरा आना चाहिए और जितना भी हमने ये इतना बड़ा कट किया है तो वो कट हमारा इसमें कवर हो जाए।
फिर इसके बाद क्या करना था, इस कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया, इसको क्रीज बनाई और उसके बाद मैंने ये देखा कि ये जो मैंने गला बना के रखा हुआ था इस पे आ जाएगा आसानी से या नहीं। फिर इसके बाद क्या करना था, तो फिर इसके बाद मैंने ये एक कपड़ा और एक्स्ट्रा लिया, उसकी तो मैंने लेंथ नाप कर अलहदा रख दिया था। ये कपड़ा अलहदा है जो हमने बीच में लगाना है कमीज के अंदर, और ये कपड़ा अलहदा है। ये देखें, इसमें कपड़े का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि हम गला इस तरह से बना रहे हैं। अगर आपने पाइपिंग वाला बनाना है तो फिर आपका कपड़ा इतना जाया नहीं होगा, आपका एक ही कपड़े में काम हो जाएगा, जिस कपड़े को आपने अंदर लगाना है और पाइपिंग लगा दें। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारा ये आ गया, ये देखें। फिर इस तरह से ये गले को मैंने इसकी जो सेंटर गला चिपका लिया था एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। फिर इसके बाद मैंने ये जो हमारा बीच वाला कपड़ा था जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखा हुआ था, इस कपड़े के ऊपर मैंने ये गला रखा, और रखने के बाद मैंने इसके ऊपर ये बीच में से कट कर दिया था। ये देखें, इस तरह से दो पीस में ये अलग अलग हो गया। आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, और आप समझ नहीं पाते, चीज़ को गौर से देखते नहीं हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम किस तरह से किया था। आप थोड़ा गौर करके देखा करें, रिपीट करके देखा करें अगर समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल के साथ बताती हूँ और डिटेल के साथ ही समझाती हूँ, ताकि जब आप काम कुछ करने के लिए बैठें तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो। अगर आपको काम करते वक्त समझ नहीं आ रहा है तो आपने स्टॉप करना है इसको, यानी कि स्टॉप कर करके देखें, थोड़ा सा रिपीट करके देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन फिर ये आप आसानी से बना लेते हैं। अब ये जो गला था मैंने इसके ऊपर लगाया फिजिंग, और ना इसके ऊपर अच्छे से प्रेस व्रेस करके जमा दिया था। फिर इसके बाद मैंने सिलाई लगा दी थी। अच्छा, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई लगा दी थी, और इस तरह से करके दोनों ही पीसीस के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी थी। जो आमने सामने के हमारे गले के हमने दो हिस्से कर दिए थे ना, तो उसके दोनों ही हिस्सों के ऊपर मैंने इस तरह से करके ये देखें सिलाई लगा दी थी। अब क्या करना था, बीच की आपने पट्टी भी एक एक्स्ट्रा लगानी है, जो गला खुला हुआ है उसको वापसी आपने बंद करना है, लेकिन उससे पहले आपने ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर भी लेस लगानी है किनारी किनारी पे करके। इसको भी मैं बैक साइड से कर रही हूँ। अच्छा, सिलाई लगाने का मेरा मतलब ये था कि सिलाई लगाने के बाद आप जब ये लेस लगाएंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे, तो ये उठेगा नहीं। तो मैंने इस तरह से करके ये इसके ऊपर लेस लगाई। अच्छा, लेस इस तरह से जब आप अंदर करके लगाते हैं तो ग्लू की मदद से लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से लग जाती है और एक ही सिलाई में आपका सारा काम हो जाता है। और फिर इसके बाद मैंने ये इस तरह से करके ये लेस को लगा लिया था। ये देखिए, इस वाली साइड पे तो मैंने ये लेस ऊपर गले से लेके नीचे तक ये पूरी ही लगा दी थी, और जो दूसरी वाली साइड थी तो इसके ऊपर मैंने, ये देखें कितनी लगाई है, ये देख लिएगा आपके कहाँ तक मैंने लगाई है। और फिर इसके बाद ये देखें, साइड साइड से आपने लेनी है और बैक साइड से करके आपने इसको चिपकानी है। और ये जो नोक वाला हिस्सा था यहाँ पे एक हल्का सा आपने कट लगाना है, और कट लगा के इस लेस को इस तरह से करके पूरा नीचे तक लगाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने प्रेस का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि फौरी तौर पे ये जो है ना लेस आपकी अच्छे से चिपक जाती है, बाद में परेशानी नहीं होती। और इसके बाद ये देखें, इस तरह से करके ये दोनों साइडों की हमारी लेस लग गई। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा गले का कि हाँ ये किस तरह का गला बन रहा है और कितना इजी तरीका है और कितनी इजी तरीके से मैंने आपको बताया है ये गला। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आसानी से बना लेंगे, और ये डिज़ाइनिंग भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह की मैंने इससे पहले भी 2-3 तरह के स्टाइल में ये गला बनाकर शेयर कर चुकी हूँ। और अगर जिसको समझ नहीं आया था तो वो इस वीडियो को देख के इस गले को समझ लें कि किस तरह से ये गला बनाया जाता है। बहुत ईज़ी है ये गला बनाना।
और ट्रेंड में भी बहुत है, आजकल पसंद भी बहुत किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो प्रिंट सूटों में आ रहे हैं उसमें गले दामन नहीं बने हुए आते, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फिर जो हमारा ये जो 2 टुकड़े करे हुए थे मैंने गले के, इसको वापसी हमने बंद करना है, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया और इसको मैंने वापसी बंद कर दिया था। अच्छा, लेस को शो कराने के लिए मैंने बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं रखा, जब इसकी सिलाई लगा रही थी तो हल्का सा मैंने गैप देके लेस को बिल्कुल शो कराने की वजह से इसके अंदर बीच में हल्का सा मामूली सा 1 से 2 सूत के करीब गैप था, ताकि मेरी लेस अच्छे से शो हो, नुमाया हो। तो इस तरह से करके मैंने ये लगाया, और बाकी जो हमारी लेस तो चिपकी हुई थी, तो सिलाई भी बहुत आसानी से लग गई थी, तो मैंने आसानी से सिलाई लगाई, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट किया। अब ये गला तो हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। अब आ जाएंगे कमीज वाले गले के ऊपर, जो हमने कमीज के ऊपर बनाया था, ये तो एक्स्ट्रा कपड़े पे बनाया था। ये हमारा कमीज वाला गला है, जिसको हमने इसके ऊपर रख के सेट करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अभी तो ये हमने इसके ऊपर फाइनली सिलाई नहीं लगाई, लेकिन ये अभी से ही आपको समझ आ गया होगा इस गले का लुक। अब क्या करना था, आप या तो पिनअप कर लें या इसको चिपका लें, या जैसा आप सेट करके लगा सकते हैं। सब तरफ से आपने सेटिंग करनी है इसकी, शोल्डर के पास से, और इसकी सेंटर आपने इसका करना है, और इसको पिनअप कर लेना है सब तरफ से। और उसके बाद आपने एक फाइनल सिलाई लगानी है, इसके बाद आपका गला हो जाएगा रेडी। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, लाजमी आपने वीडियो को फुल देखना है और बताना है कि ये गला कैसा लगा आपको, डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल पे एक दफ़ा नज़र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग जो भी ज़्यादा इन है, जो ज़्यादा पसंद की जाती है, हर तरह की डिज़ाइनिंग में शेयर करती रहती हूँ। यहाँ तक कि लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में, बड़ों में, हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद होती है। बस आपने ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखनी है, सीखनी है, क्योंकि छोटे-छोटे से पॉइंट होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। आपने वीडियो शॉर्ट कर के देखनी है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर सकते हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। अगर आप इस तरह से काट-काट के देखेंगे तो आप जो मेन पॉइंट होगा वो आप मिस कर देंगे, वो आप देख नहीं पाएँगे। तो आपने पूरी वीडियो को देखना है और अच्छा-सा कमेंट करना है। अब मुझे दें इजाज़त, क्योंकि गला हो गया रेडी बिल्कुल, बस आपको फाइनली दिखाना था। अच्छा, इसके बाद क्या था, ये जो एंड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे आ रहा है ना, ये हमने पहले तो काटना नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसे ही लगाना होता है पूरा कपड़ा, चकोर पीस जो लिया हुआ होता है। फिर उसके बाद हमने आखिर में इसको इस तरह से करके ना पीछे की साइड से ध्यान से आपने कटिंग करना होता है कि शर्ट पीस पे कट ना लग जाए। तो कपड़ा पकड़ कर ही आपने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई या कटिंग करनी है, इस तरह से कपड़ा पकड़ के, ताकि नीचे वाले कपड़े पे कट ना लग जाए। और ये सारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है, ये बिल्कुल हटा देना है। और उसके बाद ये देखें, ये कमीज भी हल्की हो गई। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।